नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी तकनीकी कामयाबी के बारे में, ध्रुव चिप। ये सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा कदम है। तो एक सवाल जो हमेशा उठता है, क्या भारत में इतनी काबिलियत है कि वो अपना खुद का एक हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर बना सके? देखिए, इस सवाल का जवाब हमारी टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे भारत के पहले स्वदेशी प्रोसेसर से, फिर ध्रुव 64 की खास बातों को जानेंगे। हम ये भी समझेंगे कि ये आत्मनिर्भर भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, और सबसे दिलचस्प बात कि भविष्य में इससे भी बेहतर क्या आने वाला है। तो चलिए, अब इंतजार खत्म करते हैं और सीधे मिलते हैं भारत के पहले स्वदेशी प्रोसेसर से। ये है ध्रुव 64, भारत का पहला अपना स्वदेशी 64 बिट 1 गीगाहर्ट्ज डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। इसे बनाया है सीडैक ने, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने। अब देखिए, 64 बिट का मतलब है कि ये एक साथ ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सकता है और डुअल कोर होने की वजह से ये मल्टीटास्किंग में बहुत तेज है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर बनाना दुनिया की सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी में से एक माना जाता है। यहां स्वदेशी शब्द का मतलब सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि इस चिप की सोच, इसका डिजाइन और इसका डेवलपमेंट सब कुछ भारत में ही हुआ है। तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता की सोच का एक जीता जागता प्रतीक है। तो ठीक है, अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि इस चिप की खासियतें क्या क्या हैं। तो मोटी मोटी बात क्या है? यह है भारत का पहला 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, जिसे बनाया है सीडैक ने। लेकिन इसका मकसद सिर्फ एक चिप बनाना भर नहीं था। इसका असली मकसद है डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च जैसे बहुत जरूरी और संवेदनशील सेक्टर्स में विदेशी टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता को कम करना, या कहिए खत्म करना। और यही वो बात है जो सबसे अहम है कि आखिर ये चिप भारत के आत्मनिर्भर बनने के सफर में एक मील का पत्थर क्यों मानी जा रही है। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल चीज नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक जीता जागता सबूत है। ये इस बात का ऐलान है कि भारत अब मुश्किल और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के मामले में भी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। तो असल में ये चिप इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इससे बाहर से आने वाले हार्डवेयर पर हमारी निर्भरता कम होगी। दूसरा, इससे देश में ही चिप डिजाइन करने और बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। तीसरा, हमारे डिफेंस जैसे जरूरी सेक्टर्स को एक सुरक्षित, भरोसेमंद स्वदेशी प्रोसेसर मिलेगा। और कुल मिलाकर देखें तो ये विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, अब थोड़ा इसके टेक्निकल साइड पर चलते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है और इसका इस्तेमाल कहां-कहां हो सकता है? इसका डिजाइन काफी मॉडर्न है और दो चीजों पर फोकस करता है: बेहतर परफॉर्मेंस और कम पावर की खपत। मतलब ये कि ये चिप ना सिर्फ तेज और मल्टीटास्किंग में अच्छी है, बल्कि साथ ही साथ बिजली भी कम खाती है। और आज के जमाने में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। सोचिए, हमारे देश के जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके लिए ये कितनी बड़ी बात है। अब उन्हें अपने सिस्टम बनाने के लिए विदेशी चिप्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें एक घरेलू, एक भरोसेमंद विकल्प मिल गया है। और ये सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक शानदार विकल्प है जो स्पीड, मल्टीटास्किंग और पावर सेविंग तीनों मोर्चों पर खरा उतरता है। ध्रुव 64 तो सिर्फ एक शुरुआत है, कहानी यहां खत्म नहीं होती। तो इसके आगे का प्लान क्या है? आगे का रास्ता एकदम साफ है। ध्रुव 64 को आप नींव समझिए। इसके ऊपर अगली इमारत बनेगी, जिसका नाम होगा धनुष, जो इसकी अगली पीढ़ी का प्रोसेसर होगा। और उसके बाद आएगा धनुष प्लस, जो और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब जरा स्पीड का फर्क देखिए। ध्रुव 64 की स्पीड है 1.0 गीगाहर्ट्ज, जो अपने आप में अच्छी है। लेकिन धनुष और धनुष प्लस की स्पीड कहां तक जाएगी? सीधे 2.0 गीगाहर्ट्ज तक। मतलब परफॉर्मेंस में लगभग डबल का उछाल। ये एक जबरदस्त अपग्रेड होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ध्रुव 46 सिर्फ एक प्रोसेसर से कहीं ज्यादा है। ये भारत की तकनीकी आज़ादी का ऐलान है। ये सेमीकंडक्टर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने की तरफ एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, अपने देश में बनी एक चिप भारत के आने वाले कल के लिए, उसके टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए असल में क्या मायने रखती है? जाहिर है इसका जवाब ही आने वाले समय में हमारी टेक्नोलॉजी की दिशा तय करेगा।